जी नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आज बात करने जा रहा हूं कि अमानत के सब्जेक्ट के विषय में, यानी अमानत का सिलेबस क्या क्या होता है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं पहले से कि अमानत क्या होता है और अमानत में कितने सब्जेक्ट होते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अमानत में जो है 5 सब्जेक्ट होता है और जिसमें कि पहला सब्जेक्ट होता है किश्तवाड़, और दूसरा की बात करें तो खाना पूरी, तीसरा चकबंदी, चौथा गणित और पांचवा फील्ड बुक से नक्शा बनाना। तो सवाल ये आता है कि जब ये पांचों सब्जेक्ट है तो पहला कौन सा? पहला किश्तवाड़ होता है और सर्वे का चरण भी किश्तवाड़ से ही प्रारंभ होती है। अब सवाल जब है कि किश्तवाड़ पहला चरण होता है सर्वे का, तो किश्तवाड़ जो है किसे कहते हैं या किश्तवाड़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इस पर ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। तो किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़ यदि डिफ़ाइन करना चाहें, इसे समझाना चाहें तो कह सकते हैं कि किश्तवाड़ जो है किसी भूमि के हिस्से को, यानी किसी भूमि के खंड को या हिस्से को किसी पैमाने पर मापी करके, यानी शुद्ध मापी करके नक्शा बना देने की विधि को ही किश्तवाड़ कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि किसी भी भूमि के हिस्से को या ज़मीन के हिस्से को या ज़मीन के खंड को या भूमि के खंड को किसी पैमाने पर शुद्ध मापी करके नक्शा बना देने तथा रकबा निकालने की विधि को ही किश्तवाड़ कहते हैं। और किश्तवाड़ में जो है बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कि किश्तवाड़ जो है सर्वे का पहला चरण तो होता ही है। इसमें बहुत सारे यूनिट मतलब बहुत सारे फैक्टर काम ये करते हैं कि जैसा कि किश्तवाड़ में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं। तो किश्तवाड़ में जो है अमीन तो होता ही है, साथ साथ जो है बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, ये सारे लोग जो है मिलकर किश्तवाड़ का काम करते हैं। और फ्रंट पर जो है ज़्यादातर अमीन ही रहते हैं और उसके सहायता के लिए ग्रामीण, और उसके पहले किश्तवाड़ का जब चरण प्रारंभ होता है तो सारे ग्रामीण को सूचित किया जाता है और किश्तवाड़ का काम प्रारंभ होता है। और मैं आशा करता हूं कि किश्तवाड़ आप भलीभांति समझ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा जवाब देने का कमेंट में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अंत तक बने रहे होंगे और समझे होंगे, और अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।